जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आप लोग पैसा ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। बांट लीजिए जितना जितना हो, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। अगर नहीं लीजिएगा फिर भी बोलिए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। अच्छा, 4 मिसरा और याद आ रहे हैं, सुना दूं क्या? नहीं भाई, हम पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आया था तकरीर करने के लिए, अनाथ पढ़ने लगा। ये सब काम था गजाली साहब का, अब बीच में घुस गया। भाई अल्लाह का शुक्र है, ये लोग तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। नजदियों के लिए तबाही है, नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है, और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं। चुपे चुपे चुपे, आप लोग चुपे, बहुत मेहनत कर लिए हैं। मैं खुद रुक रुक के सुभान अल्लाह कहूँगा, मैं रुक जाऊंगा, सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। हश्र में मुलाकात होगी तब पूछूंगा कि मुँह नाचन। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं चाह रहा हूँ सबका भला हो जाए। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, आला हज़रत के ये सिपाही है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इतना सुना दिया, मैं सिर्फ बताया हूं कि मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरा काम अलग है। सुनिए, दुआ मांग लिया, दुआ मांग लिया। कैसे कैसे मांगा? ऐसे दुआ मांगेगा कबूल होगी नहीं। अब कैसे दुआ मांगे, बस यही मैं बता दे रहा हूँ। मेरा टाइम हो चला, चूंकि 2 बज के नहीं 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं। बोलते बोलते मुझे कितना टाइम हो गया जानते हैं? हाँ 40 नहीं, आपकी घड़ी के हिसाब से 40, मेरी घड़ी के हिसाब से 43 मिनट्स। इंग्लिश जानता हूँ, बोल देता हूँ। अच्छा, आप लोग जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं मत कीजिएगा मेरे भाई, इसको नेट पे मत डालिएगा। जब बहुत हाई फाई मेरी तकरीर हो तब उसको डाल दीजिएगा, नहीं समझे? ये सब मेरी तकरीर, लोग अब इस तकरीर को थोड़े लोग कहते हैं अच्छी तकरीर है। आहा, तकरीर वो चाहिए ना, स्टॉप, बोलता जाए, रुके नहीं, और सांस पे सांस लेता रहे, तब बोलेगा क्या तकरीर किया था। अब तो उस मुकर्रिर को लोग समझते नहीं है, जो मसला बता दे, खाने का तरीका बता दे, पीने का तरीका बता दे, सोने का तरीका, ना ये मौली साहब चलबे ना, यानी जान दे दे वही मौली साहब चलेगा। अल्लाह की ना, इसलिए भाई सब लोड मत करोगे। अगर लोड करना है तो अपने दिल के मेमोरी में लोड कर लो। सुनिए, हम जैसे मांगते हैं तुम लोग भी सुनो। ये औरत सबको क्या कम समझते हैं? चाप कैसे बनेगा इसको मालूम है, भूना कैसे गोश्त बनेगा मालूम है। 1 किलो गोश्त हो तो उसमें नमक कितना पड़ेगा उसको मालूम है, धनिया कितना पड़ेगा मालूम है, हल्दी वो भी मालूम है, गरम मसाला मालूम है, ठंडा मसाला वो भी मालूम है, दालचीनी कितना उसको मालूम है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? अनपढ़ से अनपढ़ औरत, अब BA पास MA फास्ट, कोई भी लड़की हो ये मालूम है 1 किलो गोश्त में कितना मसाला पड़ेगा, 2 किलो में कितना पड़ेगा। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? कहीं अपने घर की बेबी
तुझे कुक का सारा तरीका मालूम है, लेकिन ये बता नमाज के फराइज मालूम है या नहीं, वजू के फराइज मालूम है या नहीं, नमाज के शराइत मालूम है या नहीं, सही कुरान पढ़ना आता है या नहीं। अरे ये खाना पकाना तो दुनिया की हर औरत को आ जाता है, नमाज पढ़ना सिर्फ फातिमा ज़हरा की कलीजों को आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अगर माँ नमाजी हो, अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, अगर माँ शरीयत की पाबंद हो, अगर माँ खुदा से डरने वाली हो, तो ऐसी माँ का बेटा गौसुल आज़म दस्तगीर होता है, ऐसी माओ का बेटा ख्वाजा करीम नवाज होते हैं, ऐसी माओ का बेटा महबूबे इलाही की तरह होता है, ऐसी माओ का बेटा बरेली के ताजदार आला हज़रत के जैसा होता है। मेरी माओ बहनों सुन लो। अच्छा, एक मसला और आ गया है कि लड़की जवान हुई, लोग बहुत परेशान रहते हैं अच्छा रिश्ता के लिए। सही बोला कि भाई? यकीनी बात है, टेंशन रहता है हर माँ बाप को। आई लड़का सबको कोई टेंशन नहीं, ये तो मोबाइल से अपना काम चालू कर देता है। दूर रे बेशर्मा, तौबा करो। खोजता रहता है फेसबुक पे, कांटेक्ट कर लिया फेसबुक पे, चैटिंग करता है व्हाट्सएप से, फिर उसके बाद कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो ना, बैठो मेरा लाल, मेरा भाई, बैठो। क्या कहिएगा, सब बच्चे सब है, हमारे ही बच्चे हैं, मुसलमान है भाई, हम लोग सब है, इस्लामी रिश्ता हम लोग का भाई है, खानदान अलग अलग है तो क्या हुआ, हम लोग तो एक ही नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा। लेकिन अफसोस है लड़का सब जो है ये 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल का लड़का सब कपड़ा बहुत खराब पहन रहा है, इतना खराब कपड़ा पहनता है, जींस इतना घटिया के पूछिए मत, खड़ा रहता है तो जींस नीचे आता रहता है, और जब झुकता है तो पीछे खुलता है। हंसो मत, शर्म की बात है। कहीं कहीं इस तरह नजर पड़ जाती है, लगता है कि गर्म पानी डाल दो, कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। बेशर्मा, ऐसा कपड़ा पहन लिया, अगर माँ के सामने झुकेगा माँ की नजर पड़ेगी तो क्या होगा, तेरे बहन की नजर पड़ेगी तो क्या होगा। अरे बेशर्मा, तू इस्लाम का चाहने वाला है, इस्लाम ऐसा मजहब है जो कपड़ा नहीं बल्कि गुदड़ी भी पहना के तेरे आबरू की हिफाजत करता है। क्या नौजवान, मत पहनो ऐसा कपड़ा, मत पहनो, नंगा हो जाओगे, क्या खराब लगेगा। हो सके कोई आदमी हो जो गर्म पानी लेके हमेशा चलता हो, कहीं झुको डाल दे। मेरे भाई ऐसा कपड़ा ना पहनो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे सब ऐसा कपड़ा नहीं पहनोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। टाइम तो हो गया है तो हम क्या बताएं आप लोगों से, थोड़ी देर और, अच्छा थोड़ी देर, 10 मिनट और, चलिए हम 10 मिनट सुना दे रहे हैं। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मौलाना फारूक साहब इंतकाल कर गए क्या? हाँ बुलाइए ना, इनका टाइम हो गया है। मेरे रहते हुए आ जाए तो सज्जादा नशीब बन जाए तो बेहतर है क्या है? वरना पीर साहब के इंतकाल के बाद झमेला होगा, सज्जादा कौन बनेगा हजरत। इसलिए बेहतर है कि पीर साहब के रहते हुए पीर साहब जो है सज्जादा जिसको चाहे बना दे, झमेला नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना मेरी बात? पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। दुआ कैसे मांगे कि दामन मुरादों से भर जाए? क्या कहने, हर माँ बाप तड़प जाते हैं बेटी की जो ही जवान होती है उसके रिश्ते के लिए। कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है, कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये दुआ, ये तावीज वगैरह वगैरह, सही बोला मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। आपने अपनी बेटी की शादी की क्या क्या तैयारियां किया? जेवर बनाया, जहेज का सामान ले लिया, कुछ पैसे भी आपने रख लिया, खाने का, मेहमान आएगा उसका, चलो भाई ठीक है, सारी तैयारियां हो गई।
क्या आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि दुनिया के लोग आपके दरवाजे पे आके आपकी बेटी का हाथ मांगे? आपने बनाया ही नहीं अपनी बेटी को। काश के अपनी बेटी को पकाना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, खाना पकाना, रोटी बनाना सिखाया, काश के नमाज पढ़ना सिखा दिया होता, कुरान पढ़ना सिखा दिया होता। आपकी बेटी को आदत पड़ जाती कि जैसे सुबह में उठी मिसवाक करना नहीं भूल रही है, टूथपेस्ट लगाना ये नहीं भूल रही है, मुंह धोना नहीं भूल रही है, नमाज की ऐसी आदत पड़ जाती, भूखी रहती या शिकन से। जोहर का वक्त होता आपकी बेटी मुसल्ला पे होती, असर का वक्त होता आपकी बेटी मुसल्ला पे होती, नमाज की आदत लग गई होगी, मोहल्ले में चर्चा होता, अरे फला की बेटी ऐसी है, फला की बेटी ऐसी है। अब दूसरे मोहल्ले में बात जाती, ये बात आम हो जाती। आज भी लोग ऐसे ऐसे हैं जो दौलत नहीं तलाश करते हैं, नमाजी बहू तलाश करते हैं, कुरान पढ़ने वाली तलाश करते हैं। इसलिए हर माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शादी से पहले नमाजी बना दे और हर बेटा को माँ बाप भी नमाजी बना दे। मेरे भाई रख दो बेटा, मेरे भाई इस चीज का ख्याल रखिएगा, अल्लाह क्या क्या जवाब दीजिएगा। अब गाना सुनना हराम, गाना सुनना कान में लड़का सब तार घुसाए रहता है, हेडफोन कहते हैं, और कहीं फट जाए तब क्या होगा? कान में है कहीं फट जाए मत ऐसा किया करो। टूथपेस्ट, ब्लूटूथ, स्लूटूथ, कुलकूथ, क्या क्या टूथ है सब कान में, एक से एक डिजाइन का आया है। कोई कान में, पहले नहीं बहिरा आदमी सब कान में रखता था, बहिरा उड़ाए तो सुने नहीं, आजकल तो फैशन हो गया है। अब तो लगे कि 40% लड़का सब बहिरा हो गया है, देखो कान में घुसाए हुआ है। कुछ लड़कियां भी बहरी हो गई है, हाँ वो भी। अच्छा कुछ लोग है जो गला में डाले रहता है, गला वाला भी एक तो चला है, और फिर उसमें घुसाए रहता है वगैरह वगैरह। गाना गाना हराम, गाना सुनना हराम, डांस करना हराम, उसको देखना हराम, उस महफिल में जाना हराम जहाँ ढोल बजे, जहाँ ढोल बजे, हारमोनिया हो, म्यूजिक हो, नहीं समझे? गाना में क्या रहता है? गाना में मिसरा शेर लिखा रहता है और उसी में न घुसा देता है म्यूजिक, तो वो गाना हो गया, गाना हो गया। अब उसका सुनना माना, अब कव्वाली वही तो है, शेर लिखा कोई यार और उसमें ढोलक घुसा दिया, हारमोनिया घुसा दिया, और वो म्यूजिक पे शेर पे थोड़े कोई तड़पता है ना, वो जो ढोल मारा पड़ा पड़ा तो लड़का सब उड़ता रहता है। हश्र के मैदान में ढोलक नहीं बचाएगा, हारमोनिया नहीं बचाएगा। बंद करो ये गाना बजाना, अल्लाह तौफीक दे तो जलसा नहीं तो मिलाद की महफिल कर लो। अरे ये भी नहीं, किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा दो, मस्जिद में लगा दो, किसी बीमार को दे दो ताकि उसका इलाज हो जाए। मेरी बात सही है कि नहीं भाई? अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को, हम लोगों को छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बस ये मैं बता दे रहा हूँ दुआ कैसे मांगे, है ना भाई। और दूसरी बात ये कि बहुत प्यारी बात याद आ गई है, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी बात ये आ गई है। अम्मा तुम लोग भी सुनो, आप लोग भी सुनिए। जो बंदा अल्लाह ताला से नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उस बंदा से नाराज होता है। गौर से सुनिएगा, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होता है। कौन है मेरे सिवा देने वाला? तुम किससे मांगोगे? मैं ही देने वाला हूं, मुझसे नहीं मांगोगे, अल्लाह नाराज होता है। और जब बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह खुश होता है। ऐ फरिश्तों देखो ये बंदे कैसे हैं, मुझे देखा नहीं लेकिन वो मुझको मान रहे हैं कि देने वाला मैं ही हूं। अल्लाह से मांगो। किससे मांगो?
अल्लाह से मांगो। अब कैसे मांगो, ये आखिरी बात मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा। इसका मतलब जो है क्या माने, आप कहा मैं कहा, यही हुआ इसका माना। एक भी आदमी सोइएगा नहीं। मेरे भाई साहब को सलाम मेरा कह दीजिए, इन्ना लिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उठ जा मेरे भाई, उठ जा उठ जा। है बेचारा थका हुआ भाई, उस वक्त से नींद आ रही है। हाँ अच्छा देखिएगा, अजीब बात है भाई, आदमी को पूरी रात कव्वाली होती रही, ढोलक बजता रहा, नींद नहीं आई। सिनेमा देखता रहा, नींद नहीं आई। जुमा में